और साथ में पूरे उत्तराखंड के लोगों का भी धन्यवाद किया है कि ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाशदा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्तावों में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए बीच में मतदान और मतगणना के बीच में जो 2 दिन का समय था, मैं 1 दिन के लिए देहरादून गया था। तो मैंने देखा था, जिस दिन मैं मंचतामली गया था, मैं गोरखनाथ गया था, बाबा गोरखनाथ के प्रांगण में हमारे दिलीप दा कह रहे, मैं भी था वहां। तो उस दिन वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि अगर मंचतामली से और गुरु गोरखनाथ के स्थान से जो हमारा नेशनल हाईवे 125 आ रहा है, उससे अगर जोड़ने वाला सड़क बना दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी होगी और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो टनकपुर पहुंच जाया करेंगे, जिनको आज 3 से 4 घंटे लगते हैं। भाइयों बहनों, मां हिंगला देवी में रोपवे की कार्रवाई को जल्दी ही हम लोग करवाने वाले हैं। पूर्णागिरी मैया का स्नान करवाने वाले हैं। यहां पर पानी की जितनी समस्या है उसको करने वाले हैं। इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित करने वाले हैं। यहां पर अल्मोड़ा का जो शोभन सिंह जीना परिसर है, उसका एक कैंपस यहां खुले, उसके लिए भी काम करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, क्योंकि आज तो केवल आपका धन्यवाद करना है। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर मैं हर संभव खरा उतरने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ में मुख्य सेवक का काम भी है और मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है। पूरे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है। उसमें आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। 2025 आने तक हर क्षेत्र में हमारी आदर्श स्थिति होगी। इसके साथ साथ हमारा चंपावत, जिसमें हर क्षेत्र में जब हम ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं, चुनाव के दौरान कुछ लोग मुद्दा बना रहे थे कि बार बार हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जब भी आते थे तो हम देख रहे थे कि ये कितना सुंदर है। मैं जो भी मेरे साथ आता था मैं उसको दिखाता था। एक दिन मंचतामली गए, मंचतामली में हमने पूरा हेलीकॉप्टर कम से कम 6 चक्कर घुमाया। वो इसलिए घुमाया था कि वहां हम ये देख पाए कि वहां पर किस प्रकार की विकास की संभावनाएं हैं। आज पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक तीर्थाटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के रूप में बहुत सारे स्थान है, चाहे चाय बागानों के क्षेत्र में बहुत सारी अनेकों अनेक गांव ऐसे हैं अभी जिनको सड़क मार्गों से जोड़ा जाना है। अनेकों गांव ऐसे हैं जिनमें अभी संचार की सुविधा नहीं है। अनेकों हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाना है। हमारा प्रयास होगा कि हर क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं बनाएं। और अभी कैलाशदा कह ही रहे थे, बहुत सारी चीजों में हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। चंपावत, उधर हमारा पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। इन दोनों के बीच में चंपावत आता है। इस क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम करना है। आदरणीय योगी जी उस दिन कह रहे थे कि 5 सालों में मैं निर्वाचन क्षेत्र पर, मेरा गोरखपुर, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले का क्या था और 5 साल बाद क्या हो गया। निश्चित रूप से चंपावत हमारा भारत के नक्शे पर आएगा और
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है, आज देश का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, अपने 8 सालों में देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है, एक नई कार्य संस्कृति आई है, एक नया कार्य व्यवहार आया है, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। और ऐसा वर्क कल्चर है जिसमें सभी को काम करना होगा। आज भारत की जो वैश्विक ताकत है वो भी बड़ी है, आज भारत की जो आर्थिक नीति है वह भी बड़ी है, विदेश नीति भी बड़ी है। हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के सामने बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत अब एक शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जा रहा है, जिसकी हम कल्पना करते थे कि भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत वैभवशाली बनेगा, भारत गौरवशाली बनेगा। उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले आप देखते होंगे आए दिन कभी घोटाले होते थे, और उन घोटालों की हम बात करें, चंद्रकिशोर बोरा जी भी यहाँ पर, हरगोविंद बोरा जी हमारे, ऐसे तमाम घोटाले। कभी देखते थे दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे हम कोयले का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, कभी देखते थे कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो रहा है, कभी हमारे जो बड़े बड़े कॉलोनियां आवास की बंबई में घोटाला हो रहा है, प्लॉट्स के घोटाले हो रहा है, एक के बाद एक घोटाले, जमीनों के घोटाले, खदानों के घोटाले, घोटालों पर घोटाले। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। पहले जो नीतियां बनती थी वो नीतियां केवल कुछ लोगों के लिए बनती थी, जो काम होते थे, जो कार्यक्रम बनते थे, कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रख के बनते थे। आज देश के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। आप देखिए जनधन में कितने खाते खुल गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हमारे गरीब परिवारों को आवास मिल गए, उज्ज्वला में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गैस के सिलेंडर मिल गए, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में, उत्तराखंड के अंदर 5.5 लाख लोगों का इलाज अभी तक हो चुका है। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने